हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे मेज़ के बारे में या मक्का। मक्का का या मेज़ का वानस्पतिक नाम जो है बॉटनिकल नेम इट इज़ जिया मेज़ और देशी नाम है इट इज़ कॉर्न और इसकी फैमिली जो है इट इज़ पोएसी। सबसे पहले हम इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उद्भव एवं वितरण की। मक्का विश्व की महत्वपूर्ण धान्य फसलों में से एक है। वार्षिक पैदावार व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से इसका स्थान गेहूं व चावल के बाद आता है। मक्का के प्राकृतिक स्थान नेटिव लैंड के विषय में मतभेद है। आर्कियोलॉजिकल व जियोलॉजिकल प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 5000 वर्ष पूर्व मैक्सिको, मध्य अथवा दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में एक जंगली या वाइल्ड पौधे के रूप में हुई थी। बाद में म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन से इनमें एक महत्वपूर्ण धान्य फसल का रूप ले लिया। आज ये विश्व के अनेक भागों जैसे अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, चीन व अन्य अनेक एशियाई देशों में उगाया जाता है। विश्व उत्पादन का लगभग 44% भाग अमेरिका में उगाया जाता है। हाइब्रिड वैरायटी जो संकर किस्में हैं, इसके उपयोग से इसके पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विश्व में प्रति वर्ष लगभग 1000 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की जाती है, जिससे लगभग 3500 लाख मैट्रिक टन मक्का प्राप्त होती है। भारतवर्ष में इसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब व मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। वर्ष 1991-92 में इसकी खेती लगभग 58 हेक्टेयर भूमि में की गई। इस वर्ष हमारे देश में 80 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ। अगर हम इसके बोटानिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मक्का जो है इट बिलोंग्स टू पोएसी कुल का एक वार्षिक या एनुअल पौधा है। इसका स्तंभ अशाखित 1 से 5 मीटर तक लंबा होता है। इसमें टिलर्स बहुत कम पाई जाती हैं। स्तंभ की आधारीय पर्व संधियों से अनेक एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स निकलती हैं। इसके आधारीय पर्व या इंटरनोड्स मोटे व छोटे होते हैं, परंतु ऊपर की ओर धीरे धीरे पतले व लंबे होते जाते हैं। यह अंततः नर पुष्पक्रम धारण करता है। मक्का के पौधे जो हैं मोनोशियस व डाक्लिनस होते हैं। इसका नर पुष्पक्रम टैसल मुख्य अक्ष के शीर्ष पर तथा स्त्री पुष्पक्रम कॉब या ईयर जिसे हम कहते हैं पत्ती के कक्ष में उपस्थित रूपांतरित पाश शाखाओं पर विकसित होते हैं। नर पुष्पक्रम शाखित यौगिक असीमाक्ष पैनिकल होता है। इसमें पेयर ऑफ स्पाइकलेट्स मुख्य रेकिस की पार्श्व शाखाओं पर 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट में ग्लूम का एक युग्म होता है जिसमें 2 पुष्पक फ्लोरेट्स घिरे होते हैं और मादा पुष्प धारण करने वाली पार्श्व शाखाओं के पर बहुत छोटे होते हैं। इस शाखा के शीर्ष की ओर एक मादा स्पाइक पुष्पक्रम विकसित होता है। इस पुष्पक्रम में स्पाइकिकाओं की अनेक पंक्तियां ऊर्ध्वाधर क्रम में विन्यस्त होती हैं। संकर किस्मों हाइब्रिड वैरायटीज़ में इन पंक्तियों की संख्या 16 से 20 तक होती है। प्रत्येक स्पाइकिका से एक लंबा स्टाइल विकसित होता है जिसे सिल्क कहते हैं। इसका शीर्ष जो 2 भागों में विभाजित होता है तथा स्टिग्मा के रूप में कार्य करता है। संपूर्ण मादा पुष्पक्रम सुविकसित अतिव्यापित ओवरलैपिंग लीफ शीट से ढका होता है जो पार्श्व शाखाओं की पर्व संधियों से विकसित होते हैं। इसके जो ग्रेन्स होते हैं अन्न कण ग्रेन कैरियोप्सिस कहलाता है, जिनमें 2 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। इनमें से एक पीला व कठोर अधिक प्रोटीन युक्त व दूसरा सफ़ेद व कोमल अधिक स्टार्च युक्त प्रकार का होता है। विभिन्न जातियों में भ्रूणपोषों के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। अगर हम जलवायु की बात करें, क्लाइमेट जो है इसके खेती के लिए मक्का जो है सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों की फसल है। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम व 60 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त हैं। एलुवियल व
लोम सॉइल जो है इसकी पैदावार अच्छी होती है इनमें। यह फसल लगभग 140 दिनों में तैयार हो जाती है, परंतु हॉट एरियाज़ में यह फसल अपेक्षाकृत जल्दी पक जाती है। हमारे देश में मक्का एक खरीफ की फसल है। इसकी बुआई से पूर्व खेत को हल चलाकर तैयार कर लिया जाता है और प्रति हेक्टेयर 25 से 28 कार्ट लोड कंपोस्ट खाद मिलाई जाती है। इसकी बुआई छिटाकर बाय ब्रॉडकास्टिंग हल के पीछे बीज डालकर अथवा बाय डिबलिंग की जाती है। खेत को 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि खेत वाटर लॉग्ड या जलाक्रांत न हो। पुष्पीय अवस्था में पौधे को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब भुट्टे कॉप्स के पर्णाछंद भूरे पड़ने लगें तथा बीज सख्त हो जाएं, इस समय फसल की कटाई कर ली जाती है। अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की बात करें तो मक्का में प्रजनन, उत्पादन बढ़ाने, एडेप्टेशन, लॉजिंग रेजिस्टेंस, भुट्टे के झड़ने से रोकने के लिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू ईयर लॉजिंग, डिजीज़ रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस तथा पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। कुछ वैरायटीज़ जो हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ जो हैं वो इस तरह से हैं। पहली जो है डेकाल्ब इंडिया 1 DKI1, यह एक विगरस मध्यम ऊंचाई की किस्म है जिसके अनकण पीले नारंगी होते हैं। यह किस्म लगभग 105 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह लॉजिंग हेलमिंथोस्पोरियम नामक कवक के प्रति प्रतिरोधी होती है, मतलब डिजीज़ रेजिस्टेंट, फंगल डिजीज़ रेजिस्टेंट होती है हेलमिंथोस्पोरियम के अगेंस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है गंगा 5। यह किस्म ओजस्वी, टॉलर तथा इसके अनकण नारंगी पीले होते हैं। फसल जो है 95 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और ये लॉजिंग व डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी होती है, रेजिस्टेंट होती है। फिर है गंगा 101। इसका स्तंभ मोटा व पत्तियां चौड़ी तथा गहरी हरी होती हैं। इसके अनकण गोलाकार व नारंगी पीले होते हैं और ये फसल 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और ये जो है इट इज़ रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ब्लाइट एंड रस्ट। तो जो भी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज़ेस। फिर है हाई स्टार्च वैरायटी। इसका स्तंभ मोटा व पौधा अपेक्षाकृत गहरे हरे रंग का होता है। इसके अनकण चपटे व पीले रंग के होते हैं तथा फसल 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। और यह जाति उद्योगों में स्टार्च की पूर्ति करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्टार्च की पूर्ति करने के लिए इसको विकसित किया गया है। फिर है अंबर। इस किस्म के पौधे ऊंचे, ओजस्वी व मृदुरोमिल, आसिता व अंगसारी के लिए प्रतिरोधी होते हैं और यह फसल 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। फिर है शक्ति। यह किस्म मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के तराई में उगाई जाती है। इसके अनकण हल्के पीले व मुलायम होते हैं। तो ये कुछ वैरायटीज़ थीं जो कि डेवलप की गई हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ मक्के की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। उसके बाद हम लेते हैं इसके उपयोग या यूजेस। गेहूं व चावल के समान मक्का भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अन्य कणों में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। हमारे देश में कुल उत्पादन का लगभग 85% भाग चपाती, दलिया व कॉर्नफ्लेक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम होने के कारण इसकी रोटी बनाने में कठिनाई होती है। मक्का से प्राप्त स्टार्च का उपयोग कपड़ा व कागज़ उद्योगों में एज ए साइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके स्टार्च का उपयोग डेक्सट्रोज निर्माण व अनेक औषधियों में किया जाता है। इसे रबर, प्लास्टिक आदि सामग्रियों के बीच में लगाकर रखा जाता है ताकि वे आपस में न चिपकें। अनेक प्रकार की प्रसाधन सामग्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे प्राप्त तेल कॉर्न ऑयल भोजन बनाने में काम आता है।
मक्का के पौधे व अनकण पशुओं के चारे के रूप में भी खिलाए जाते हैं।